Hello friends, welcome back with another video on my YouTube channel, The Nursing Group. Now today we'll discuss about the sign and symptoms of MI. ठीक है, तो आज हम MI के साइन एंड सिम्टम्स को डील करेंगे कि अगर हमारी बॉडी के अंदर मायोकार्ड इन्फेक्शन हो जाता है तो किस तरीके के हमारी बॉडी के अंदर साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, मतलब किस तरीके के लक्षण आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर क्या आएगा, ट्रैकीकार्डिया। ठीक है, देखो अगर मेरी बॉडी के अंदर मेरे को हार्ट अटैक की डिजीज कंडीशन अराइज हो रही है, मेरे को एमआई हो रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, मेरे कार्डियोवास्कुलर में जो मेरा कार्डियक है, जो मेरा कार्डियक सिस्टम है, जो मेरा हार्ट है, उसमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, ब्लड की डिमांड बढ़ेगी, उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम करने की वजह से जो मेरा हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा मोर देन 100। जब मोर देन 100 हो जाएगा तो उस टर्म को बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। ठीक है, मतलब हार्ट रेट हमारा तेज हो रहा है। वही हम बात करते हैं सेकंड की, हमें नोजिया रूमेटिक। ठीक है, जब मेरे चेस्ट में पेन होने लगेगा, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा सीवियर पेन होने लगेगा, तो वही ना कहीं ना कहीं मेरी चेस्ट में मेरे को नोजिया जैसा फील भी होने लगेगा। ठीक है, मतलब फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, और वोमिटिंग भी होने का जैसा मन होगा। ठीक है, तो ये हमारी ये सेकंड चीज भी होगी। अब इसके अंदर बात करते हैं ये वाले एसओबी। एसओबी मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। अगर मेरे हार्ट में किसी तरह की मेरे को परेशानी हो रही है, किसी तरह के हमारे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो मेरे के अंदर एसओबी भी होगा। एसओबी मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो ये वाली भी कंडीशन अराइज होगी। यहाँ पे बात करते हैं ये वाला, नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिज्निया। डिज्निया मतलब होता है डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, सांस लेने में परेशानी। तो अगर मेरी बॉडी के अंदर मेरे को साइन एंड सिम्टम्स है एमआई के, मेरे को एमआई के होने के चांसेस हो रहे हैं, मेरे रिस्क फैक्टर हो रहा है एमआई होने का, या मेरी बॉडी के अंदर एमआई मेरे को हो रहा है, मेरा हार्ट अटैक का पेशेंट हूं मैं, तो मेरी बॉडी के अंदर मुझे डिज्निया देखने को मिलेगा, मगर डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में परेशानी मुझे होगी। ठीक है, अब ये बात करते हैं, ये है डिस्फेजिया। ठीक है, डिस्फेजिया का मतलब डिफिकल्टी ऑफ स्वेलो, मेरे को निगलने में भी परेशानी होगी। ठीक है, इसके बात करते हैं हम डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी ऑफ स्पीच। ठीक है, मतलब बोलने में परेशानी। अगर मेरे को सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट से रिलेटेड, मेरी जो हार्ट है, हार्ट की डिमांड बढ़ रही है और ज्यादा ऑक्सीजन की ज्यादा ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो मेरे को बोलने में परेशानी होगी, डिफिकल्टी ऑफ स्पीच होगा। ठीक है, वही बात करते हैं सेकंड की, हमारा होता है नेक्स्ट, हमारा आता है एंजाइटी। अगर मेरे को हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी है तो मेरे को एंजाइटी होगी। एंजाइटी मतलब ज्यादा एंजाइटी होगी, ज्यादा सोचने लगूंगा मैं कि कैसे है क्या नहीं, घबराहट होने लगेगी। ठीक है, उसके बाद मेरा है ये डायफोरोसिस। डायफोरोसिस का मतलब होता है स्वेटिंग। ठीक है, तो इसमें स्वेटिंग होने लगेगी ज्यादा, पर बहुत ही ज्यादा पसीने आने लग जाएंगे। ठीक है, मेरे को जिसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर मेरे को वीकनेस भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि जब ज्यादा स्वेटिंग होती है तो हमारी बॉडी के अंदर से फ्लूइड लॉस होता है, जब फ्लूइड लॉस होता है तो हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आती है। ठीक है, अब ये बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट है हमारा डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड परेशानी हो रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं, चेस्ट पेन हो रहा है, नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, तो वो डिसओरिएंटेड रहेगा, ओरिएंटेड नहीं रहेगा, उसको पता नहीं रहेगा कि वो कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे लेटा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी नेक्स्ट की। ठीक है, कोल्ड काम एंड स्किन। उसकी स्किन है बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मतलब स्वेटिंग होने लगेगी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कोल्ड एंड काम हो जाएगी। ठीक है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। ठीक है, वही हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट हमारा सीवियर चेस्ट पेन। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो चेस्ट में पेन होना लाजमी है। ठीक है, तो उसमें उसके हार्ट में पेन होने लगेगा, जो पेन है वो रेडिएट होने लगेगा हमारा लेफ्ट साइड ऑफ शोल्डर में। ठीक है, इस साइड हमारा क्या होने लगेगा, पेन रेडिएट होने लगेगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा ईसीजी। ईसीजी में क्या होगा, जो हमारा ईसीजी होता है नॉर्मल, हमारे पीक्यूआरएसटी वेव होती है, उसके अंदर चेंजेस आने लगे हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको ईसीजी में मैंने कुछ डायग्राम सुनाया है, जिसके थ्रू आप इजीली समझ पाओगे। देखो ये हमारा नॉर्मल ईसीजी का डायग्राम है। ठीक है, अब ईसीजी के अंदर कुछ हमारे पैरामीटर्स होते हैं, बेटा देखें। ठीक है, पीक्यूआरएसटी, तो हमारे 4 से 5 पैरामीटर्स हैं, जो कि हमारे नॉर्मल ईसीजी में मेंशन किए गए। मैंने मेंशन भी किया है कि ये हमारा नॉर्मल ईसीजी है। देखो ये नॉर्मल ईसीजी है, इसमें हमारे 4-5 पैरामीटर्स होते हैं, पीक्यूआरएसटी, ये नॉर्मल है। तो अगर इसमें कोई भी ईसीजी में चेंजेस आते हैं, लास्ट में मेरा क्वेश्चन क्या था कि ईसीजी चेंजेस, ठीक है, सिम्टम्स के अंदर था, अब ईसीजी के चेंजेस आएंगे ईसीजी के अंदर, तो कैसा दिखेगा। ठीक है, देखो अगर ईसीजी के चेंजेस आएंगे, तो नॉर्मल जो हमारा है, सबसे पहले हमारा रहेगा पीक्यूआरएसटी। पीक्यूआरएसटी मतलब इसमें इसको बोलते हैं साइनस ट्रैकीकार्डिया, मतलब कि जो हमारा हार्ट रेट है, इसमें हमें ट्रैकीकार्डिया भी देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया भी देखने को मिलेगा। ठीक है, हार्ट रेट स्लो भी देखने को मिलेगा, फास्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसमें हार्ट रेट स्लो देखने को मिला, देखो इसमें पीरियड ऑफ टाइम क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है, दोनों में गैप है,
तो मतलब यहाँ पे हार्ट रेट सही हुआ, फिर स्लो, फिर हार्ट रेट तेज, फिर स्लो, इस तरीके से ये देखने को मिलता है। वही हम इसमें एक और देखने को डिजीज कंडीशन में टर्म देखने को मिलता है विच इज हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया में इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें जो वेव है ना हमारी PQRST, जिसमें टी वेव है वो हमें टॉल नजर आ रही है। ये क्या है, ये पी वेव, ये जो टी वेव है जिसमें टॉल नजर आ रही है, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है अगर हमें हार्ट अटैक की डिजीज कंडीशन होती है उसमें हमारा जो क्या है, उसमें जो हमारा पोटेशियम है, जो क्या पोटेशियम है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरकैलेमिया। और हाइपरकैलेमिया कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर हम ईसीजी चेक कर रहे हैं तो ईसीजी में जो हमारे टी वेव है हमें टॉल देखने को मिलेगी, इस तरीके से हमें टॉल देखने को मिलेगी बड़ी हुई, ठीक है, इसमें आपको मेंशन भी हो रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या होता है, जो पोटेशियम है उसका लेवल डाउन जा रहा है, ठीक है। अब वही हम बात करें किसकी, जो हमारे ये है, ठीक है, इसमें PQRST है। अब इसमें जो टी है, ठीक है, जो टी वेव है वो इन्वर्ट रहेगी, ठीक है, मतलब ये नीचे की तरफ को जाएगी, ठीक है। अब जब भी नीचे की तरफ को जाएगी उस टर्म को बोलेंगे हाइपोकैलेमिया, ठीक है। तो हमारे कुछ वर्ड थे जो रिलेटेड टू द साइन एंड सिम्टम्स थे, ठीक है। आई होप you like my content. If you like my content, please hit the bell icon and share this video with your classmates. Thank you so much. Keep healthy, keep smiling, and support us channel. Thank you so much. Vande Matram.